बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। यूनिवर्सिटी के ज़माने में एक बहुत ही हमारी अज़ीज़ तालिबा महरीन शौकत के दादा से मिलने का इत्तेफ़ाक हुआ। वो बहावलपुर के कमिश्नर रहे थे और बाद में जो बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू के मेंबर भी रहे। ये पहले फ़र्द थे जिनको सूबाई कोर में से 21वां या 22वां ग्रेड भी मिला। अच्छा, उन्होंने अपने ज़माने का, जब वो कमिश्नर थे बहावलपुर, अपनी एक किताब भी लिखी, बड़ी खूबसूरत किताब है उनकी। तो उसका एक वाक़या उन्होंने, जब हम उनके मिलने गए फैल्कन जहाँ वो रहते थे, उन्होंने बताया कि एक दफ़ा लियाकतपुर का एक EAC उनसे मिलने आया। तो बहुत सारे लोग जैसे मुलाकाती आए होते उस सेक्रेटरीट में, उस वक्त वो सेक्रेटरी थे। और जब इन्होंने फ़ाइलों से सर उठाया तो देखा कि एक मैले कुचैले कपड़ों वाला लड़का बैठा हुआ है, बाल उसके बिखरे हुए हैं, आंखें उसकी रोई हुई हैं। तो पूछा, तुम कैसे आए? तो उसने कहा, सर आपने पहचाना नहीं, जब आप कमिश्नर बहावलपुर थे तो मैं लियाकतपुर में EAC था। तो कहा, तुम्हारा ये हाल हुआ? तो उसने कहा कि मुझे गवर्नमेंट ने बरतरफ कर दिया है। तो उन्होंने वजह पूछी। उन्होंने कहा कि मैं सरदार बलखशेर मज़ारी के मज़ारे का बेटा हूँ। सरदार बलखशेर मज़ारी एक हमारे जनूबी पंजाब का बहुत बड़ा सरदार है। इनके दूसरे भाई थे जो सरदार शेरबाज मज़ारी, उनका जमहूरी यूँ समझें कि जदोजहद में बड़ा रोल है। पर ये जो बलखशेर मज़ारी साहब हैं, इनका मिजाज बिल्कुल और तरह का था। तो कहा कि इन्हें जब पता चला कि उनके मज़ारे का बेटा EAC है, तो उन्होंने अपने दोस्त नवाब सादिक कुरैशी, जो उस वक्त पंजाब के वज़ीर आला थे, उन्हें फ़ोन करके कहा कि इट्स नॉट फेयर, मेरे मज़ारे का बेटा हो और अफसर लग जाए तो कल आके जो मुझे तंग करेगा तो तुम इसको फ़ारग करो। तो सरदार साहब अपने हमअसर सरदार का इनकार नहीं कर सके और उन्होंने उसको बरतरफ कर दिया। इख्तियार होगा वज़ीर आला का। उस बेचारे ने जब ज़रा ज़िंदगी के सारे यूँ समझें कि ख्वाब टूट गए, ज़िंदगी की सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई, तो कितना वो परेशान हुआ होगा, कितना। अब उस बच्चे की तो कोई यूँ समझें कि सफारिश भी कोई नहीं होगी। तो इनके पास आया। इन्होंने कहा कि अगर तुम कहो तो मैं नवाब सादिक से बात करूं। तो उसने कहा, सर उनसे बात कैसे करेंगे, उन्होंने ही तो मुझे निकाला है। तो ये कह के फिर वो बेबसी से रो पड़ा। तो तब खालिद साहब ने कहा कि मैंने उससे कहा कि ये तुम्हारी जो बेबसी है, इसका एक ही मेरे पास जो मुझे नुस्खा सूझता है, और ये नुस्खा कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसने काम ना किया हो। तुम वापस अपने घर जाओ और अपने गांव के आसपास को टूटी फूटी मस्जिद देखो और उस मस्जिद में तुम बैठ के सिर्फ अपने रब के सामने मनाजात करो, रो उसके सामने, हाथ जोड़ो, जितनी तुम इल्तिजा कर सकते हो उतनी करो। वो बच्चा चला गया। कहने लगे, मैं भी भूल गया। ठीक 1 माह के बाद वो बच्चा सूट पहना हुआ, टाई लगाई हुई, तो इनके दफ्तर में इनके सामने आके बैठा था। तो उन्हें पूछा, खैरियत? उसने कहा, सर वो मेरी बहाली हो गई है और मैं दोबारा EAC लियाकतपुर ये जो ज़िला है रिमजर खां, वहाँ की एक तहसील है। तो पूछा, क्या हुआ? कहा, सर अभी 2 हफ्ते हुए थे तो मैं उस टूटी हुई मस्जिद मैंने ढूंढी, जिसकी दीवारें भी टूटी हुई थी, वहाँ कोई नमाजी भी कोई नहीं आता था, बिल्कुल वीरान हो गई थी। तो मैंने जाके उसको साफ़ किया, वहीं इबादत के लिए बैठ गया, रोता था बेबसी से और अपने रब को पुकारता था। तो एक रोज़ सहरी के करीब मेरी आँख लगी और किसी ने मुझे कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे पाकिस्तान के, वो लड़काना गया हुआ है और तुम उसको अपनी रूदाद एक ख़त में लिख के भेजो। उसने कहा, मैंने सुबह उठते ही ख़त लिखा और भेज दिया। अच्छा, हुआ ये कि आम तौर पे जो डाक आती है, चीफ मिनिस्टर की हो, प्राइम मिनिस्टर की हो, सीधी उसके पास नहीं जाती। पर चूँकि वो लड़काने अपने घर गए थे और स्टाफ की नज़र से अल्लाह जाने क्यों वो सरफ नज़र हुआ, तो वो ख़त सीधा उनके पास पहुंचा। उन्होंने वो ख़त पढ़ा और पढ़ के फ़ोन उठाया और गुस्से से सादिक कुरैशी से कहा कि इस लड़के को बहाल करके मुझे फ़ौरी तौर पे वापसी इतला करो। सादिक कुरैशी साहब एक बहुत कमज़ोर वज़ीर आला थे और उन्होंने फ़ौरी तौर पे अपने स्टाफ को हुक्म दिया। अगले 2 दिन उनका स्टाफ पूरे सूबे में उस लड़के को ढूंढ रहा था। अब ज़ाहिर है वो बेचारा एक कोई ना तो इम्पॉर्टेंट था, ना अहम था, ना किसी वज़ीर सफ़ीर का बेटा था। तो उसको ढूंढते ढूंढते जब उस मस्जिद में पहुँचे तो उसको वहाँ से उठा के लेके आए, मुँह हाथ धुलाया, कपड़े पहनाए,
नवाब साहब से बात कराई तो उन्होंने पूछा क्या चाहते हो, हम तुम्हारी बहाली हो रही है। तो उसने कहा जी मुझे वहीं लियाकतपुर में ही दोबारा लगा दें। और आप सोचिए कि उस टूटी मस्जिद में जिसकी दीवारें भी नहीं थी, जिस पे सफ़ें भी पूरी नहीं थी, पर रब तो वहाँ भी मेरा वही था। और वो अपने टूटे दिल से पुकारने वालों की पुकार सुनता है, और न सिर्फ सुनता है, उसका जवाब देता है। मेरा तो ईमान ये है, यकीन ये है कि दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका रब होता है। जब आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में, आपके दफ्तर में बहुत मसले हो जाते हैं और हम बेबसी से टूट जाते हैं, तो बदबख्ती और बदकिस्मती ये होती है कि आपको रब नज़र नहीं आता और आप अपनी जान लेने की तरफ चले जाते हैं या लड़ने की तरफ चले जाते हैं। आमतौर पर ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो उस वक्त अपने ईमान की कुर्बानी दे देते हैं। पर यह वक्त तो वो होता है कि जब आपको एक यूँ समझे जैसे पतंग को ऐसे करके खिंच पड़ती है, तो उसे वापस अपने रब की तरफ जाना होता है और उसी के आगे सजदे में जाके रोना होता है। वो आजमाइश हो, वो रब आपको कुछ और दर्जा देना चाह रहा हो, आपकी किसी गलती पे पहले आपको पूछा हो, कोई वजह भी हो सकती है। पर ये जो सच्चे वाक़यात होते हैं, जो लोगों के साथ बीते होते हैं, ये हमेशा दिल की ढारस बंधाते हैं, हौसला बढ़ाते हैं और आपका यकीन भी बढ़ाते हैं। जब जब हम अपने रब को मोहब्बत से, खुशी से, यकीन से पुकारते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये भी फरमाया कि तुम्हें कभी जूते का तस्मा भी लेना हो तो अपने रब से लिया करो। अब हमारा चूँकि यकीन ही ढिल मिल होता है, ना अपनी सलाहियतों पे होता है, ना अपने ईमान पे होता है, ना अपने किरदार पे होता है, ना अपने रब पे होता है। जिस रब ने ज़िंदगी दी है और जो रब मुश्किलें भेजता है, कभी गौर कीजिएगा कि अगर माँ अपने बेटे को जब तैरने के लिए भेजे तो क्या इसलिए भेजती है कि वो डूब जाए? वो उसको डूबने के लिए नहीं भेजती, तैराकी सिखाने के लिए भेजती है। मुश्किल में जाता उसने पहले नहीं किया होता। ऐसे जब जब हमारी ज़िंदगी में, खानगी ज़िंदगी में, आइली ज़िंदगी में, बिज़नेस की ज़िंदगी में, किसी दफ्तर की ज़िंदगी में मुश्किल आती है, तो बस इतना यकीन रखा करें कि मेरे रब ने आपको डुबोने के लिए, उस मुश्किल में हारने के लिए नहीं बनाया। उस मुश्किल में आप उसका हाथ पकड़ेंगे तो हमेशा वो आपका साथ होता है और आपको अपनी लिटरली गोद में उठा लेता है। एक बहुत खूबसूरत नज़्म है अंग्रेज़ी की, एक अंग्रेज़ी शायर ने अपने रब से ये कहा, और उसने कहा कि अल्लाह तू मेरा दोस्त था और हम दोनों साहिल के किनारे वॉक किया करते थे, और मैं मुड़ के देखता था तो पीछे 2 कदमों के निशान होते थे, एक तेरे होते थे, एक मेरे होते थे, और तू कहता था कि तू हर मुश्किल में मेरे साथ होता है। पर ज़िंदगी में जब जब मुश्किल आई, मैंने मुड़ के देखा तो वहाँ एक ही कदमों के निशान थे। तब उसके रब ने जवाब दिया, जो अंग्रेज़ी शायर ने लिखा, उसने कहा कि ऐ मेरे बंदे, तूने गौर नहीं किया, जब तू मुश्किल में होता था तो जो पीछे कदमों के निशान थे वो तेरे नहीं होते थे, वो मेरे होते थे, और तू तो मेरे उस वक्त हाथों में होता था। उस मुश्किल में मैं तुझे अपने हाथों से उठा के निकाल लेता था। खातिन हज़रात, बहुत सी ज़िंदगी में चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे हम गहरी नज़र नहीं डालते। कभी ज़िंदगी में मुश्किल आए, आपकी ज़िंदगी में, आपके बच्चों की ज़िंदगी में, आपकी बेटियों की ज़िंदगी में, बेटों की ज़िंदगी में, तो उन्हें हमेशा रब से जोड़ा करें, उन्हें उस ग्रिड स्टेशन से जोड़ा करें जहाँ से सारी रोशनी आती है, जहाँ से सारी बिजली आती है और आपकी ज़िंदगी को उजाल देती है, रोशन कर देती है। आप रोशन रहिए, सलामत रहिए, अपने रब से जुड़े रहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।